फलन है sin 3x अपॉन tan 2x यदि x लेस देन 0, 3/2 when x equal to 0 and log of 1 plus 3x upon exponential 2x minus 1 when x greater than 0। अब इस फलन के लिए हमें 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए फलन की वैल्यू ऑलरेडी 3/2 दी गई है, तो इसके लिए कोई स्टेप की जरूरत नहीं है। पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बाएं पक्ष की सीमा, तो उसके लिए LHL या सिंपली कैपिटल L भी लिख सकते हैं। तो फलन है बाएं तरफ x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब कि लेस देन 0, तो लेस देन 0, 0 से थोड़ा पहले फलन की परिभाषा है sin 3x अपॉन tan 2x। तो इस फलन के दोनों खंड में अंश और हर में x से डिवाइड कर देंगे। अब थीटा को मैनेज करेंगे, साइन के साथ थीटा जो है वो 3x है, तो डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए, और tan के साथ जो थीटा है वो 2x है, तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो यहाँ पे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्मेट पे इसको रिड्यूस कर दिया। अब आपको मालूम है कि टेन थीटा अपॉन थीटा और साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये दोनों लिमिट 1 होने के बाद बाएं पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 3/2 आ जाएगी। अब इसके दाएं पक्ष की सीमा या राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड साइड में 0 के आगे, तो 0 के राइट साइड में 0 प्लस लिखेंगे, और इसमें फलन दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 के लिए log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1। अब पहला कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है, और इसके रिजल्ट जो हैं वो log ऑफ 1 प्लस वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, वेरिएबल टेंड्स टू 0, और एक्सपोनेंशियल पावर 2x माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में भी 2x होगा, तो लिमिट 1 हो जाएगी अगर वेरिएबल 0 की तरफ जाएगा। तो पहले अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x डिवाइड कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, अरे 2 से, और न्यूमरेटर में भी जो रेशियो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 3x, x टेंड्स टू 0, और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1 अपॉन 2x एज x टेंड्स टू 0 ईदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। दोनों केस में इसका लिमिट 1 हो जाएगा। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो x के सारे मल्टीपल भी 0 की तरफ जाएंगे, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट हियर, you simply write x tends to 0 plus, then the numerator limit is 3 into 1 and denominator में 2 into 1, so that will come 3/2. Now observe it, value of the function is already given 3/2 and left hand limit is 3/2 as well as right hand limit is 3/2. Therefore फलन f of x is continuous at x equal to 0. That means f of x इक्वल टू 0 पर सतत है। दैट्स ऑल।